हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ एक बार फिर से आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम लेकर हाजिर हैं सिंप्लीफिकेशन की थर्ड वीडियो, थर्ड टाइप। एक वीडियो में एक टाइप आपको सिखा रहे हैं और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएंगी। जब भी आप वीडियो देखें तो उससे पहले की वीडियो जरूर देख लें, जिससे आपको आसानी हो सीखने में। मैथ कोई डिफिकल्ट नहीं होता। मैथ को अगर सीरियल वाइज, सीक्वेंस वाइज आपको सीखने को मिल जाए तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, जो कि मैं इस चैनल के थ्रू आपको हर चैप्टर की टाइप वाइज वीडियो दे रहा हूँ, जिससे आप एक एक सवाल को अच्छी तरह सीख लेंगे। टाइम लगता है, जब आप नए होते हैं तो टाइम लगता है, लेकिन अगर आप एक वीडियो को एक या दो बार, तीन बार देख लेते हैं तो आपको वो टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं उम्मीद यही है कि जब आपको पसंद आएगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, आइए सीखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन बता रहा है, इस टाइप में कह रहा है a/b इजिकल टू 6/7 है। तो a प्लस 2b अपॉन a माइनस 3b बराबर क्या होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है ये कि a/b बराबर 6/7 है। तो a प्लस 2b अपॉन a माइनस 3b का मान क्या होगा। अब मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं अगर आपको इस तरह मान दिया हुआ है और इस तरीके से आपसे पूछा है कुछ भी मान जिसमें a और b शामिल है, तो a का मान क्या मान लेना है, a का मान 6 मान लेना है और b का मान 7 मान लेना है। ठीक है, a का मान 6 मान लेना है, a बराबर 6 मान लेना है डायरेक्ट, और b बराबर 7 मान लेना है, और इस वाले डिजिट में पूरी में इसे पुट कर देना है। देखो a की जगह 6 रखो, b की जगह 2 इंटू बी की जगह 7 अपॉन ए की जगह 6 माइनस 3 इंटू 7। ठीक है, इसी का ही तो मान पूछ रहा हमसे। और क्या आ जाएगा, पहले गुना होती है, हमने अपनी सिंप्लीफिकेशन में पहले पढ़ लिया है, पहले गुना होती है, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा यहाँ पे, और पहले गुना होगी तो 7 तिया 21 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 7 तिया 21 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 14 और 6 20 अपॉन में क्या हो जाएगा, माइनस का बड़ा है ना, तो माइनस का जब बड़ा है, माइनस के 21 में से 6 जाएंगे तो माइनस के 15 बचेंगे। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 चौक 20 और 5 तिया 15, तो क्या आ गया, -4/3। -4/3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। ऐसे ही हमें ये सारे सवाल जितने भी अब इस वीडियो में होने वाले हैं ऐसे ही हमें मान देगा, और इससे डिफिकल्ट भी होंगे लेकिन वो आसानी होंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट हमें इसका मान इसमें पुट कर देना है। a बराबर 6 है और b बराबर 7, और ऐसे हम पुट करके उसका मान निकाल लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है x अपॉन वाई अपॉन 1/3। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या। ठीक है, तो हमने अभी अभी सीखा है, क्या सीखा है, हमने सीखा है कि हम डायरेक्ट जब भी ऐसे ऐसे बटे में मान दिया हो और इस प्रकार हमसे मान पूछा हुआ उसी का ही, तो हम इसी का ही ये मान लेते हैं। तो x बराबर 1 मान लेंगे और y बराबर 3 मान लेंगे। इस मान को इसमें रख दो। x की जगह 1 का स्क्वायर प्लस y की जगह 3 का स्क्वायर अपॉन x की जगह 1 का स्क्वायर माइनस y की जगह 3 तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 और 3 तिया 9, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3 तिया 9, तो यहाँ ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर तो हो गया 10, 9 और 1 10, और यहाँ पे बचा माइनस के 8। बड़ा 9 है, 9 में से 1 जाएगा तो 9 माइनस का है, माइनस वाले में से प्लस वाला घट रहा है तो माइनस का साइन आ जाएगा। यहाँ पे इसे काटेंगे, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, तो क्या आ जाएगा, -5/4। -5/4 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन हो गया इस टाइप का। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन एक और देख लो इसी टाइप का। x अपॉन वाई इजिकल टू 3/2। तो 2x स्क्वायर
प्लस 3y स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर माइनस के 2y स्क्वायर बराबर क्या, इसका मान बताना है। ठीक है, जब इसका मान बताना है तो वही x बराबर क्या मान लूंगा, यहाँ से x बराबर 3, y बराबर 2, तो x बराबर 3 लिख लिया और y बराबर 2 लिख लूंगा। तो यहाँ पे मैं x जहाँ पे है वहां पे 3 लिखूंगा, तो 2 गुना 3 का स्क्वायर प्लस 3 गुना y का यानी कि 2 का स्क्वायर। देखो x की जगह मैंने 3 रख लिया और y की जगह मैंने 2 रख लिया। ठीक है, ऐसे ही नीचे रखता हूँ, 3 गुना x की जगह 3 रखता हूँ, 3 का स्क्वायर माइनस 2 गुना y रखता हूँ तो 2 का स्क्वायर, y बराबर 2 है। अब इसे सोल्व करो, 2 गुना 3 तिया 9 माइनस 3 गुना 2 दूनी 4 बट्टे में क्या आ जाएगा, 3 गुना 3 तिया 9 माइनस 2 गुना 4, ऊपर क्या हो जाएगा 9 दूनी 18, 18 माइनस 3 चौक 12, ऐसे ही 9 तिया 27। देखो यहाँ प्लस है यहाँ मैं, ठीक है ये गलत, ये छूट गया था। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है 4 दूनी 8, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 18 और 12 30 हो जाएंगे, 18 12 30 हो जाएंगे, 27 में से 8 गए 19 बचेंगे, तो 30 बट्टे 19 इसका आंसर हो जाएगा। 30 बट्टे 19 इज दी राइट आंसर, सॉरी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि x बटे 5 इजिकल टू y बटे 8 है। ठीक है, तो x प्लस 5 अपॉन y प्लस 8 बराबर क्या होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो क्या कह रहा है, इस बार x बटे y ना देके तो हमें थोड़ा सा इसे सोल्व करना होगा। देखो ये इधर भाग में है, इधर जाके गुना में हो जाएगा, ये इधर ऊपर गुना में है तो इधर भाग में आ जाएगा, तो x बटे y लिख लूंगा में से, ये इधर आ जाएगा ये इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 बटे 8। इसका मतलब x बराबर क्या मान लूंगा 5 मान लूंगा और y बराबर 8 मान लूंगा। ठीक है, x बराबर 5 मान लूंगा और y बराबर 8, इसे पहले इस प्रकार लिख लूंगा, ये इधर चला जाएगा गुना में और ये इधर आ जाएगा। ठीक है, अब x की जगह 5 रखो, यहाँ पे 5 प्लस 5 और y की जगह क्या रखूं 8 रखूं, तो 8 प्लस 8 तो क्या हो गया 5 और 5 10, 8 और 8 16, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, तो क्या हो जाएगा 5 बटे 8। देखो इसे हम जब तक काटते हैं जब तक ये आपस में कट रहे हो। ठीक है, किसी भी एक टेबल से, अब ये देखो एक टेबल से नहीं कट रहे तो हम यहीं पे इसे रोक देंगे, इसे रोकने का नियम यही है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि x बटे वाई इजिकल टू 4 बटे 5 है। ठीक है, तो क्या कह रहा है 4/7 प्लस 2y माइनस एक्स अपॉन 2y प्लस एक्स बराबर क्या। ठीक है, 4/7 भी इसी के साथ है और इसमें हमें मान रख के इसे आंसर बताना है। तो x बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, x बराबर 4 हो जाएगा और y बराबर 5 हो जाएगा। तो मैं जहाँ पे x है वहाँ पे 4 रखूंगा और जहाँ पे y है वहाँ पे 5 रखूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास संख्या क्या है 4 बटे 7 प्लस 2 इंटू वाई की जगह क्या रखूँ 5। ठीक है, माइनस x की जगह रखूँ 4। ठीक है, बटे 2 इंटू वाई की जगह 5, x की जगह 4, यहाँ पे प्लस है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, ये जो कतू रहेगा 4 बटे 7 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 माइनस 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 प्लस 4 कितना हो जाएगा 4 बटे 7 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा 14। ठीक है, अब देखो 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, तो यहाँ पे एलसीएम में क्या आ गया, एलसीएम में तो नीचे दोनों में 7 आ गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 3, तो क्या हो गया 7 बटे 7, 7 से 7 गया 1 आ जाएगा, 1 इज दी राइट आंसर। इसमें जब इसका मान रखेंगे तो 1 आ जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखो,
अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक क्वेश्चन ये देखो, a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 है, तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी बराबर क्या होगा। क्वेश्चन इस प्रकार है ना। तो हमें क्या करना होगा, हमें हल्का सा दिमाग लगाना होगा। पहले ये संबंध दिया हुआ है, तो ये संबंध क्या कहता है, ये संबंध कहता है कि a/3 की जो वैल्यू आ रही है वो किसके बराबर है, b/4 की वैल्यू के बराबर है। अब वो वैल्यू हमें पता नहीं है कि क्या है, लेकिन जो वैल्यू आएगी वो सोल्व करके बराबर आ रही है, तो c/7 की भी वही आ रही है। मैं मान लेता हूँ वो वैल्यू सबकी k है, सबकी a/3 करने से भी 3 से a को डिवाइड करने से भी k आ रहा है, b को 4 से डिवाइड करने से भी k आ रहा है, और c को 7 से डिवाइड करने से भी k आ रहा है। तो मैंने उसको k को बराबर में रख लिया। अब मैं एक एक बार इन सबको बराबर में रख लेता हूँ। a/3 बराबर k, तो यहाँ से a का मान कितना हो जाएगा 3k, ठीक है। ऐसे ही मैं b/4 को भी k के बराबर रख लेता हूँ, तो b का मान कितना हो जाएगा 4k, ठीक है। ऐसे ही मैं c/3 को भी बराबर में रख लेता हूँ, c/7 थोड़ी, c/7 को k के बराबर में रख लेता हूँ, c बराबर 7k, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे ये वैल्यू पुट करूँ k वाली, a बराबर 3k, तो a बराबर 3k लिखो, b बराबर 4k, b बराबर 4k लिख लो, c बराबर 7k, c बराबर 7k, और c बराबर 7k यहाँ से, ठीक है। अब देखो इन तीनों में से k कॉमन आ रहा है, तो k को बाहर ले लो, तो यहाँ पे क्या बचा 3 बचा, यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे 7 बचा, और यहाँ पे 7 इंटू k है ही, तो k से k खत्म, ठीक है। तो क्या आ गया 7 और 3 10 और 4 14/7, ठीक है। 7 से 14 कट गया 2 बार, 2 इज दी राइट आंसर, 2 इज दी राइट आंसर। एक बार और रिपीट करता हूँ क्या हुआ है। देखो a/3 की जो वैल्यू आएगी, कोई तो वैल्यू आई होगी ना, a को 3 से डिवाइड करने से, वो वैल्यू किसके बराबर है b/4, यानी कि b को 4 से डिवाइड करने पे भी वही आ रहा है, तो c को 7 से डिवाइड करने पे भी वही वैल्यू, मैंने मान लिया वो वैल्यू k आ रही होगी, तो मैंने उस k को बराबर में लिया। अब k को मैं इन सबके बराबर में रख सकता हूँ अलग अलग, तो a की वैल्यू k के मान में ये आ गई, b की वैल्यू k के मान में ये आ गई, c की वैल्यू k के मान में ये आ गई, तो मैंने a b c की वैल्यू k के मान में सबकी वैल्यू रख ली, तो k हमारा यहाँ से खत्म हो जाएगा और वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई बच्चों, भाई दोस्तों, क्या कहता है, हाँ a/b बराबर, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर भी जरूर कर दें। सब्सक्राइब करते हो तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो आपका सपोर्ट केवल सब्सक्राइब करके ही मिल सकता है मुझको, और आप सपोर्ट कर भी नहीं सकते, ठीक है, चाह कर भी, और कुछ सपोर्ट नहीं कर सकते आप लोग, ठीक है। तो आप केवल यही सपोर्ट मुझे कर सकते हो, अगर चाहते हो तो करो, ठीक है, कुछ वैल्यू मिल रही हो। तो ये सवाल क्या कहता है भैया, ये सवाल कह रहा है कि यदि, यहाँ पे सवाल कह रहा है यदि a/b और a/b बराबर 4/5 है और b/c बराबर 15/16 है, तो इसकी वैल्यू बतानी है, ये क्वेश्चन है। तो मैं कह रहा हूँ a, b और c, देखो ये क्या है, a की वैल्यू कितनी है 4, b की वैल्यू 5, मैंने इसे रख लिया। अब b की वैल्यू मेरे पास कितना है 15, c की वैल्यू कितनी है 16। अब मैं इन सब का एक जगह अनुपात निकाल लेता हूँ, ये अनुपात में ही तो है, इसे a अनुपात b इजिकल टू 4:5 भी लिख सकते हैं, ऐसे ही b अनुपात c इजिकल टू 15:16 भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, ऐसे ही लिख सकते हैं। तो हमने इन्हें यहाँ पे लिख लिया a अनुपात, ठीक है, इन दोनों के बीच में। अब इसकी क्या ट्रिक होती है, इसे ऐसे गुना कर लेते हैं, इसे ऐसे, इसे ऐसे, तो यहाँ पे क्या आएगा 15 चौका 60 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 15 पंजे 75 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 16 पंजे 80। अब ये देखो एक चीज एक इस पार्ट टेबल से कट रहे हैं, क्या कट रहे हैं,
5 एकम 5 पंजे 25, 5 एकम 5 छंग 30। अभी भी एक टेबल से कट रहे हैं क्या? नहीं। तो 12, 15 और 16 का अनुपात आ गया, यानी कि ए की वैल्यू 12 आ गई, बी की वैल्यू 15 आ गई और सी की वैल्यू 16 आ गई। जहाँ पर भी ए है वहाँ पे मैं 12 रखूँगा, जहाँ पर भी सी है तो सी की जगह वैल्यू क्या है? सी की वैल्यू हमारी 16 है, तो 16 का स्क्वायर और यहाँ पे 12 का स्क्वायर। ठीक है, सी की वैल्यू और ए की वैल्यू ही कह रहा है ना, और तो कहीं नहीं, और तो कुछ नहीं कह रहा, नहीं और कुछ नहीं कह रहा। तो सी की वैल्यू और ए की वैल्यू, तो सी की वैल्यू फिर से 16 का स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर, इसे सोल्व कर दो। ठीक है, 16 का स्क्वायर करोगे तो 16 छिकम 96, 9, 16 एकम 16 9 25। ठीक है, 16 9 25, 256, 256 में से 144 माइनस कर दो और यहाँ पे नीचे 256 में 144 जोड़ दोगे। ठीक है, तो माइनस करो, 6 में से 4 गए 2, 5 में से 4 गया 1 और 2 में से 1 गया 1। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे प्लस करोगे, 6 4 10, 5 4 9 और 1 10, 2 और 1 3, 3 और 1 4। जब इसे काटोगे तो 4 एकम 4, यानी कि यहाँ पे 100 बचेगा, और जैसे 4 से काटोगे 4 4 दूनी 8 और 4 अठे 32। ठीक है, फिर इसे काटोगे, किससे काटोगे? 4 से काट लो, 4 से 28 और 4 से 25 बार कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 7/25। 7/25 इज द राइट आंसर। ये आपको अनुपात समानुपात जब हम करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और जिसे अनुपात निकालना नहीं आता वो तब सीख सकते हैं, लेकिन अनुपात निकालने की ये ट्रिक सबकी वैल्यू बराबर करनी होती है। ठीक है, यहाँ पे बी की वैल्यू अलग अलग है ना, तो बी की वैल्यू ए की आ जाएगी, तो इनकी वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा? तो 15, इसमें देखो मुझे बी की वैल्यू यहाँ पे 15 करनी है। अगर तुम्हें ये वाली बात समझ में नहीं आ रही, यहाँ पे 15 है बी की वैल्यू, तो मैं इस अनुपात को इसके बराबर करूँ तो यहाँ पे 15 करूँ तो किसकी गुना, इस अनुपात में किसकी गुना करूँ? इस पूरे में किसकी गुना करूँ? 3 की। तो यहाँ पे 3 की गुना करूंगा तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा, तो वैल्यू बराबर हो जाएगी, यहाँ पे 12, यहाँ पे 15, यहाँ पे 16। ठीक है, कैसे भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई? अगला क्वेश्चन है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 83। तो तथा दो चीजें, तथा 3x अपॉन 2y इज इक्वल टू 21/22। तो y माइनस एक्स क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, शायद y माइनस एक्स इजिकल टू पूछ रहा है कि क्या आएगा, है ना। देखो कंफर्म नहीं है, क्वेश्चन गलत भी हो सकता है और सही भी। मैं यहाँ से वैल्यू निकालते हैं कि वैल्यू क्या आएगी। देखो इसे छेड़ो जरा, इसे थोड़ी देर के लिए नेगलेक्ट रखो कि ये है ही नहीं। ठीक है, इसे छेड़ो, इससे क्या होगा, ये 2 इधर चला जाएगा। देखो यहाँ पे क्या बचा, सॉरी यहाँ पे x बटे वाई इधर ही रखो, और ये जो 2 है ये गुना में चला जाएगा 21 के, और ये जो 3 है ये 22 के गुना में आ जाएगा नीचे। अब देखो 3 सते 21 और 2 से इसे काटोगे 11, तो x बटे वाई इजिकल टू कितना आ गया? 7/7/11। ठीक है, तो इससे मुझे पता लग गया x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू 11 है, और मुझसे क्या पूछ रहा है? 11 माइनस 7 का मान पूछ रहा है, तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 इज दी राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, देखो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी इसमें, कितना आसान क्वेश्चन हो जाता है, इधर वाली वैल्यू की तो जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 31। आगे क्या कह रहा है? y माइनस जेड इज इक्वल टू 4। ठीक है, आगे कह रहा है x प्लस 2z इज इक्वल टू 11। तो x प्लस वाई
प्लस जेड इजिकल टू वाट। इसका मान पूछ रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान बताओ क्या आएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या है एक्स और वाई है। ठीक है, यहाँ से हम वाई का मान ले लेते हैं, यहाँ से एक्स का मान ले लेते हैं। देखो इस वाली इक्वेशन को ले तो मैं क्या लिख सकता हूँ इस वाली इक्वेशन से, y इजिकल टू 4 प्लस जेड। ये जेड इधर चला जाएगा बराबर से इधर, तो इधर से y का मान आ गया। इस वाली इक्वेशन से मैं x का मान ले रहा हूँ। x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 11 माइनस 2z। ठीक है, x बराबर 11 माइनस 2z। अब इन दोनों के जो मान है मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, जहाँ पे यहाँ x है वहाँ पे x का वैल्यू रख दूंगा जो y है, और जहाँ पे y है वहाँ पे y। अब देखो होगा क्या, 2x प्लस 3y इजिकल टू 31 है। तो 2x की जगह क्या रख रहा हूँ, 11 माइनस 2z रख रहा हूँ प्लस 3। y की जगह क्या रख रहा हूँ, 4 प्लस z रख रहा हूँ। ठीक है, और इजिकल टू 31। देखो फायदा क्या होगा, इन दोनों की वैल्यू रखने से यहाँ पे केवल z बचा, इस पूरी इक्वेशन में z बचा। तो z की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। जब z की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, मैं z की वैल्यू यहाँ रख दूंगा तो y की वैल्यू भी आ जाएगी, और z की वैल्यू यहाँ रख दूंगा तो मेरे पास x की वैल्यू भी आ जाएगी। आप समझ में आ गया होगा कि क्या होगा। तो यहाँ से इसे सोल्व करो, 11 दूनी 22 माइनस 2 दूनी 4z प्लस 3 चौक 12 माइनस 3z इजिकल टू 31। ठीक है, अब देखो ये दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस क्या है तो माइनस के 7z आ जाएगा, ये दोनों भी जुड़ जाएंगे तो 2 2 4 2 और 1 3। ठीक है, इजिकल टू 31। अब माइनस के 7z इजिकल टू 31 माइनस के 34। ठीक है, इधर जाके माइनस के हो जाएगा 34। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे क्या बचा, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो माइनस के 7z इजिकल टू माइनस के 3 बचा। माइनस के 34 में से 31 जाएंगे, माइनस के 3 बचेंगे, माइनस के 3 से वो माइनस से माइनस खत्म, तो z बराबर कितना आ गया 3/7। z बराबर 3/7। जब z बराबर 3/7 आया है तो y का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा, y इजिकल टू 4 प्लस 3/7। तो इसे सोल्व करेंगे तो 7 एलसीएम आ जाएगा, 7 चौक 28, 28 प्लस 3। ठीक है, 28 प्लस 3 यानी कि 31/7। नीचे लिख लो 31/7। y की वैल्यू आ गई 31/7। अब z की वैल्यू x की वैल्यू निकालो, 11 माइनस 2 इंटू 3/7। ठीक है, तो कितना हो गया, 11 माइनस 3 दूनी 6/7। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया 77 माइनस 6/7, तो कितना हो गया 71/7। ये x की वैल्यू आ गई। जब हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 71/7, y की वैल्यू 31/7। ठीक है, और z की वैल्यू 3/7। तो क्या आ गया, यहाँ पे मैं देखूँ तो कितना हो गया, इससे इधर करता हूँ सवाल। ठीक है, इधर से एलसीएम कितना आ गया 7, तो 71 प्लस 31 प्लस 3, इन सबको जोड़ो, 3 और 1 4 और 1 5। ठीक है, 3 और 1 4 और 1 5, 3 और 3 6, 7 और 6 15, 155/7। ठीक है, तो 155/7 इसका आंसर आ जाएगा, 155/7 इसका आंसर आ जाएगा। आगे चलें, थोड़ा कुछ नहीं है, यहाँ पे z की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू यहाँ पे रखी तो y की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू फिर से यहाँ पे रखी तो x की वैल्यू आ गई, इन सब की वैल्यू यहाँ पे रखी, जोड़ पूछ रहा था यहाँ पे टोटल आ गया। ठीक है, आगे चलें, आगे चलते हैं। देखो बड़े सवाल करने हैं तो बोर्ड तो छोटा पड़ेगा मेरा। ठीक है, बोर्ड छोटा पड़ने से कोई दिक्कत नहीं है, सवाल समझ में आना चाहिए आप लोगों को। आगे चलते हैं भाई, अगला सवाल है 8 की पावर x प्लस 1 इजिकल टू 64। तो कह रहा है 3 की पावर 2x प्लस 1 बराबर क्या। ठीक है, 3 की पावर 2x
ये सब पावर में ही है, 2x + 1 पावर में है, ठीक है। अब जरा यहाँ देखो, मुझे क्या चाहिए, मुझे x + 1 का मान चाहिए। यहाँ पे, यहाँ छोड़ो, उसे छोड़ो थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे क्या है, 8x + 1 = 64 है, ठीक है। मैं अगर इसका भी 8 बनाऊँ तो 8 8 64 हो जाता है। तो 8x + 1 = 8 की पावर 2, 64 को 8 की पावर 2 लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे भी बेस है, यहाँ पे भी बेस समान है। जब बेस समान हो और बराबर में हो तो पावर भी समान ही होगी। देखो, इस पावर से इस बेस की वैल्यू जो आई है, तो इस वैल्यू से भी जो वैल्यू आएगी तभी तो बराबर रखेंगे। तो यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ कि जब बेस समान है तो बेस सेम है तो घातें भी सेम होंगी। तो x + 1 = 2 लिखा जा सकता है। 8 को छोड़ो तो x बराबर कितना आ गया, 2 - 1, यानी कि x बराबर 1। x का मान यहाँ पे 1 रखो। 3 की पावर 2 × 1 1 + 1, तो 3 की पावर 2, 2 × 1 तो 2 हो गया, और प्लस में 1, तो 3 की पावर 3, तो 3 3 होती है 27। 27 इज दी राइट आंसर, ठीक है। 27 इज दी राइट आंसर। यहाँ पे यही बस थोड़ा सा देखना है कि बेस समान है तो पावर भी समान ही होंगी, तभी तो मान बराबर आएगा, ठीक है। और उसका मान x का फिर वहां पे रख देंगे, वैल्यू निकाल देंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन मार्क में नहीं आ रहा क्या करना था इसमें, क्या करना है। तो x/2 y/3 z/5 है तो x + y - z में x - y + z बराबर क्या होगा। ठीक है, इसका फिर से वही, हमने पहले क्या माना था, ये सब बराबर में वैल्यू है तो इनके बराबर कोई ना कोई वैल्यू तो होगी ना। x/2 y/3 z/5, इसके बराबर में मान ले रहा हूँ मैं कि इनकी सबकी वैल्यू k आ रही होगी, कोई तो वैल्यू आ रही होगी ना इसे भाग करने से। वो मैंने अब उसी वैल्यू के बराबर इसकी भी वैल्यू है, तो मैं मान रहा हूँ कि वो वैल्यू k है, ठीक है। तो मैं अब की बार फिर से x/2 बराबर k रख लेता हूँ। तो x का मान कितना हो गया, 2k। ऐसे ही यहाँ से कितना हो जाएगा, y का मान 3k हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ से z का मान कितना हो जाएगा, 5k हो जाएगा, ठीक है। तो इनके मान सबके k की वैल्यू में यहाँ पे रखता हूँ। तो 2x की जगह क्या रख सकता हूँ, 2k। y की जगह क्या रख सकता हूँ, 3k। z की जगह क्या रख सकता हूँ, 5k अपॉन x की जगह 2k माइनस y की जगह 3k प्लस z की जगह 5k ठीक है। अब देखो यहाँ से सबसे k कॉमन आ गया ऊपर, यहाँ पे क्या बचा, 2 + 3 - 5 अपॉन, यहाँ पे k कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचा, 2 - 3 + k 5। अब k से तो k खत्म, ऊपर क्या बचा, 3 और 2 5, 5 - 5 0, और यहाँ पे क्या बचा, 5 और 2 7, 7 में से 5 गए, 7 में से 3 गए 4, ठीक है। तो 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा आंसर, ठीक है। 0 इज दी राइट आंसर। 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे 0 आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है 4x - 3y अपॉन 7x + k 6y = 4/13 है तो, ठीक है, हो तो x/y = व्हाट, x/y का आपसे मान पूछना चाह रहा है, ठीक है।
तो पहले इसे सोल्व कर लो, इसे सोल्व कर लो। देखो 13 की गुना इधर कर दो और इसे इधर गुना कर दो, तो 4x माइनस 3y, इसमें गुना किसकी हो जाएगी, इसमें 13 की गुना हो जाएगी। ठीक है, इसमें 13 की गुना बराबर में 4 की गुना किस में हो जाएगी, इस पूरे में हो जाएगी, 7x प्लस के 6y। ठीक है, अब यहाँ से देखो गुना करो, 13 चौका 52, 52x, 13 तिया 39, 39y इजिकल टू 4 सत्ते 28x, 4 छिंग 24y। ठीक है, ऐसे ही 52x माइनस 28x, इधर x वाला इधर ले आए, ऐसे ही इधर क्या बचा 24y, 24y इधर क्या, ये प्लस का हो जाएगा, 39y इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 39y। अब इसमें से इसे माइनस करो, 12 में से 8 गए 4, 4 में से 2 गए 2। ठीक है, 24x इजिकल टू, यहाँ पे कितना हो गया, दोनों जुड़ जाएंगे, 9 और 4 13, 3 और 3 6 हो जाएंगे, हासिल भी इसी में आ गया। ठीक है, ठीक है, तो x अपॉन वाई, वाई इधर ले आओ और 63/24 इधर ले जाओ। ठीक है, अब ये कट रहा है क्या, देखो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, कितना हो गया 21/8। तो x अपॉन वाई की वैल्यू 21/8 आ गई, 21/21/8। ठीक है, इस केस में मल्टीप्लाई करो, इस केस में मल्टीप्लाई करो और आपका आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखो, ए स्क्वायर माइनस 6a माइनस 1 इजिकल टू 0 है तो a माइनस 1 अपॉन ए बराबर क्या होगा, a माइनस 1 अपॉन ए बराबर क्या होगा। अब मैं कह रहा हूं कि ए स्क्वायर माइनस 6a, अब इससे मुझे ये बनाना है, इससे मुझे ये बनाना है, इस पूरी संख्या को मैं अगर a से डिवाइड करूं, देखो ए स्क्वायर माइनस 6a माइनस 1, और इस पूरी संख्या को मैं a से डिवाइड कर रहा हूँ, इसमें भी a से, इसमें सब में a से डिवाइड कर दो, और बराबर 0 है तो 0 को भी a से डिवाइड कर दो, तो पूरी में a से डिवाइड कर रहा हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो इस a से a कट जाएगा, इस a से ये कट जाएगा, और यहाँ पे तो क्या रह गया a माइनस 6 माइनस 1 अपॉन ए। ठीक है, a माइनस 6 माइनस 1 अपॉन ए इजिकल टू 0 रह गया। अब यहाँ से देखो a माइनस 1 अपॉन ए इजिकल टू, ये 6 इधर चला जाएगा तो प्लस के 6 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1/1 माइनस 1 अपॉन ए की वैल्यू 6 आ गई। 6 इज दी राइट आंसर, 6 इज दी राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो भाई, 2a प्लस बी अपॉन a प्लस 4b इजिकल टू 3 हो तो a प्लस बी अपॉन a प्लस 2b इजिकल टू व्हाट। ठीक है, इजिकल टू व्हाट। तो क्या करेंगे, फिर से वही, यहाँ पे बटे में 1 है, अगर कुछ नहीं है तो 1 होता है। ठीक है, जिसके बटे में कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है, तो यहाँ पे 1 मान के चलो तो 1 की गुना इसमें करूँगा 2a प्लस बी हो जाएगा, इधर तो इधर क्या हो जाएगा 3 की गुना इसमें हो जाएगी a प्लस 4b हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई, इसकी गुना इसमें हो जाएगी, और यहाँ पे 1 है तो 1 की गुना इसमें है, तो ये तो जो का तो रहेगा। यहाँ से मेरी वैल्यू क्या आ गई, a प्लस बी इजिकल टू 3a प्लस 12b। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ 2a इधर ही है, माइनस के 3a हो जाएगा इधर आके,
बराबर से उधर ले जाता हूँ, इधर पे 12b है, इधर ले जाऊँगा तो b हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से माइनस के a बचेगा, यहाँ से कितना बचा, यहाँ से 11b बचा, 11b बचा, है ना। अब क्या लिख सकते हो, a बराबर माइनस के 11b लिख सकते हो, ये माइनस इधर लिख सकते हो। ठीक है, a बराबर 11b लिख सकते हो। तो जहाँ कहीं भी a आ रहा है वहाँ पे 11b लिखो, यहाँ पे माइनस के 11b प्लस के b, माइनस के 11b प्लस के 2b, कितना बचा यहाँ पे बचा माइनस के 10b, यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा माइनस के 9b, तो b से b खत्म, माइनस से माइनस खत्म, 10/9, 10/9, 10/9 इज द राइट आंसर। ठीक है, 10/9 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है 2 इजिकल टू x प्लस 1/1 प्लस 1/3 प्लस 1/4 है तो x बराबर क्या, x का मान पूछ रहा है, यहाँ पे x का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले इसे सोल्व कर लो, इधर वाले पोर्शन को देखो, इतना पोर्शन सोल्व करो पहले, कितना आ जाएगा 1/1 प्लस 1/, यहाँ पे क्या आ गया 4 एलसीएम आ जाएगा, 3 चौक 12, 12 प्लस 1। ठीक है, फिर सोल्व करो इसे, 1/1 प्लस 1/13/4, 4 ऊपर गुना हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, 4 के ऊपर गुना होके क्या आ जाएगा 1/1 प्लस 4/13। जब इसे सोल्व करोगे तो 13 एलसीएम आ जाएगा, नीचे 13 एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे, तो 13 प्लस 4 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, ये 13 ऊपर चला जाएगा, तो 13/4, 13 और 4 17। तो क्या आ गया यहाँ से, अगर मैं देखूँ तो 2 बराबर x प्लस 13/17, इस पूरे को सोल्व करने से 13/17 आया ना, 13/17 मैंने यहाँ रख लिया। अब x बराबर क्या हो जाएगा 2 माइनस, इधर ले जाऊँ इसे 13/17, तो x इजिकल टू 17 एलसीएम आ जाएगा, 17 दूनी 34, 34 माइनस 13। ठीक है, तो 13 में से 4 में से 3 गया 1, और 3 में से 1 गया 2, 21/17, 21/17 इज दी राइट आंसर, 21/17 इज दी राइट आंसर। इसे सोल्व करोगे तो 17 एकम 17 और 4 बचेंगे, एक सही 4/7 भी इसका आंसर सही होगा। ठीक है, एक सही 4/7 भी इसका आंसर सही होगा। तो आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2x/1 प्लस 1/1 प्लस x/1 माइनस x इजिकल टू 1 है, तो x का मान बताओ, तो x बराबर क्या है। ठीक है, तो सोल्व करते हैं, चलो नीचे से सोल्व करते हैं, पहले इतना पोर्शन सोल्व करें या फिर कहें कि इतना पोर्शन सोल्व करें। जब इतना पोर्शन सोल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, शुरू से लिखता हूँ सवाल को, 1 प्लस 1/, यहाँ पे क्या आ जाएगा एलसीएम 1 माइनस एक्स, अब 1 माइनस एक्स इधर का आ जाएगा और प्लस में क्या है x, x से x खत्म हो जाएगा, ये समझे, इसकी गुना इसमें हो जाएगी, और यहाँ पे प्लस में x है तो ये माइनस का x था, ये दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ से बचेगा क्या, रिमेनिंग बचाओ, क्या बचा 1 प्लस 1/1 माइनस एक्स बचा, इस 1 माइनस एक्स के ऊपर गुना कर दो, तो यानी कि क्या हो जाएगा 2x अपॉन, बराबर में 1 चल रहा है सबके, है ना, इसके बराबर में 1 है ना, तो बराबर में 1 चल रहा है, 1 प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन 1, यही तो रह गया, इस 1 की कोई वैल्यू नहीं है, इस 1 की कोई वैल्यू नहीं है, तो बटे में तो खत्म, तो क्या हो गया, चलो लिख लेते हैं,
2x अपॉन, जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये तो यही आ जाएगा, तो 1 + 1 - x आ जाएगा। तो क्या बचा, बराबर में 1। अब इस यहाँ पे क्या बचा, 2x अपॉन 2 - x = 1 बचा। अब इस 2 - x की इसमें इधर गुना कर दो, क्या बचा, 2x = जब इसकी गुना इधर 1 में होगी तो 2 - x ही हो जाएगा ये। अब यहाँ पे 2x, इस x को इधर ले आओ, प्लस के x = 2, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 3x हो गया, 3x = 2, x = 2/3। तो x का मान कितना आ गया, 2/3। x का मान कितना आ गया दोस्तों, 2/3। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, देखो थोड़ा टॉपिक बदल रहा है, क्या बता रहा है, 4-5 क्वेश्चन अलग टाइप के हैं। ए, यहाँ पे स्टार दे रहा है, A * B = A² प्लस AB प्लस B² है तो 2 * 3 = क्या। यानी कि अगर मैं ए और बी को स्टार के रूप में ऐसे लिखता हूँ, स्टार स्टार बीच में लिखा हुआ है, तो ऐसे ऐसे खुलते हैं, जहाँ पे ए है वहाँ पे ए, जहाँ पे बी है वहाँ पे बी। तो उसने इस फॉर्म में, अगर ऐसे कोई संख्या लिखी हुई है तो ऐसे फॉर्म में खुलती है। तो ये दोनों संख्याएं इस फॉर्म में खुलेंगी। तो जहाँ पे ए है वहाँ पे 2 आ गया, जहाँ पे बी है वहाँ पे 3 आ गया। तो मैं इस वाले रूप को इस वाले रूप में लिख सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, जहाँ पे A² AB प्लस B² ये तो दे रहा है, तो ए मेरा क्या है, यहाँ पे ए मेरा 2 है, तो 2 का स्क्वायर, यहाँ पे ए मेरा 2 है तो 2 इंटू बी मेरा 3 है और बी मेरा 3 है, तो 3 की स्क्वायर। बस इसका मान निकाल देंगे, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 9 और 6 15, 4 19, 19 इज द राइट आंसर। ठीक है, अब मैं समझता हूँ बहुत सिंपल लगा होगा। आगे चलते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं 3-4। अगला कह रहा है कि x स्टार y = है 3x प्लस 2y। ठीक है, तो 2 स्टार 3 प्लस 3 स्टार 4 बराबर क्या। ठीक है, बराबर क्या। तो इसमें क्या है, इसमें 2 बार स्टार है, तो एक बार तो इन दोनों की वैल्यू निकालनी है, एक बार इन दोनों की वैल्यू। तो एक बार तो मैं एक्स वाई की वैल्यू मान लूंगा 2 और 3। तो एक बार 2 और 3 मानता हूँ, तो मेरी वैल्यू 2 और 3 से क्या आ रही है, 2 और 3 से क्या आ रही है 2। एक बार 2 और 3 को खोलता हूँ तो इस रूप में खोलूंगा, तो इस रूप में क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 2 और 2 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 3। तो इससे क्या मान आ रहा है, 3 दूनी 6 प्लस 2 तिया 6, इससे क्या आ रहा है मेरा 12 आ रहा है। और एक बार मैं इन दोनों की वैल्यू क्या मान लेता हूँ, 3 और 4 मान लेता हूँ। तो यहाँ पे x की वैल्यू इस वक्त क्या हो जाएगी, 3 की वैल्यू x की वैल्यू 3 हो जाएगी और प्लस में 2 इंटू वाई की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू इस बार 4 है। तो 3 तिया 9, 9 4 और 4 दूनी 8। ठीक है, 9 और 8 17। अब इन दोनों को जुड़वा भी रहा है, इसकी वैल्यू को और इसकी वैल्यू को दोनों को जुड़वा रहा है। तो इन दोनों की वैल्यू क्या आई है, इन दोनों की वैल्यू 12 प्लस 17। ठीक है, इसकी वैल्यू 12 आई है, इसकी वैल्यू 17 आई है इसमें रखने से। तो 12 और 17 कितने हो जाएंगे, 29। 29 इज दी राइट आंसर। ठीक है, 12 और 17 कितने हो जाएंगे, 29। एक बार और चेक कर लेते हैं, 2 2 तिया 6 और 3 दूनी 6, 6 6 12 और इसमें जुड़वा रहा है, ये जुड़वा रहा है तो 3 तिया 9 और 4 दूनी 8, 9 और 8 17, 17 और 12 29, 29 दी राइट आंसर। आगे चलते हैं, इसी के ऊपर एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, स्टार वाले के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, A * B
इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो 5 स्टार 2 इज इक्वल टू क्या? ठीक है, 5 स्टार इज इक्वल टू वाट? ठीक है, तो ए की वैल्यू इस बार 5, बी की वैल्यू इस बार 2। तो यहाँ पे रख दूँ, स्टार की वैल्यू को इस तरह खोल रहे हैं, तो इस तरह खोल रहे हैं, तो 2 इंटू ए की वैल्यू 5 प्लस बी की वैल्यू 2, तो क्या हो जाएगा 2, 5 और 2 7, 7 की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, 7 की इसमें गुना करेंगे तो 7 दूनी 14, 14 इज दी राइट आंसर। सिंपल। अगला देखो, 2-3 लाइनों में क्वेश्चन हो जाता है, कुछ है भी। ठीक है, अगला करते हैं। एक क्वेश्चन जो हमारा बीच में छुटा है उसे मैं देख लूंगा, वो मेरे दिमाग में नहीं चढ़ रहा है कैसे होना है। बहुत सिंपल है पर अभी मेरे दिमाग से आउट हो रहा है, उसे अगली वीडियो में कवर कर दूंगा। ठीक है, +1 हो तो 1 स्टार 2 1 स्टार 2 ब्रैकेट स्टार 3 इज इक्वल टू क्या? देखो इसमें देखो क्या करना है, गौर से समझना। देखो एक्स स्टार वाई की वैल्यू इतना है, इसे इस तरह कर खोल सकते हैं, कोई भी दो वैल्यू के बीच में स्टार लगाया तो इसे ऐसे खोल सकता है। तो मैं पहले इसे खोल लूंगा, ब्रैकेट सोल्व करूंगा, जो आएगा फिर उन दोनों के बीच में इसे खोलूंगा। तो एक बार एक्स और वाई की वैल्यू क्या ले लूंगा, एक्स की वैल्यू 1 ले लूंगा, वाई की वैल्यू 2 ले लूंगा। तो यहाँ पे रखो एक बार, तो मुझसे क्या आ जाएगा, इतने पोर्शन की वैल्यू आ जाएगी। तो 1 की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 1 + 4 + 2 + 1, तो 4 और 1 5 और 2 7 और 1 8, क्या आ गया 8। तो इससे क्या आ गया 8 स्टार 3 की वैल्यू निकालनी है मुझे। इससे तो मेरा 8 की वैल्यू आ गई। ठीक है, 8 आ गया ना, इससे 8 स्टार 3 की वैल्यू निकालनी है। तो मेरा क्या हो जाएगा, इस बार x बराबर 8 हो जाएगा और y बराबर 3 हो जाएगा। इसकी वैल्यू निकालो, फिर से इसी में रखो, x बराबर 8, तो यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू 3, तो 3 के स्क्वायर प्लस 8 इंटू 3 प्लस 1, इससे क्या आ रहा है 8 × 64 प्लस 3 × 9 प्लस 3 8 × 24 प्लस 1, जोड़ो 9 और 1 10 और 4 14 4 18, एक हासिल हो गया, 3 6 और 3 9, 98 आ गया। ठीक है, तो 98 इज दी राइट आंसर। यही हमसे पूछा है ना, इसकी पूरे की वैल्यू बताओ। इन दोनों की वैल्यू 8 आई थी, फिर 8 की इसमें मल्टीप्लाई करके इस ऐसे खोलना है। तो दो वैल्यू को अगर स्टार में है तो ऐसे खुलता है, तो इसमें पुट करके 98 आंसर आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो, ए स्टार बी इज इक्वल टू AB अपॉन A प्लस बी है तो 3 स्टार 3 स्टार माइनस के 1 इज इक्वल टू क्या? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट खोलते हैं। तो ब्रैकेट में मेरा ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू -1 है। तो मैं यहाँ पे रखता हूँ ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू -1, ए की वैल्यू 3 प्लस बी की वैल्यू -1। तो ऊपर क्या हो गया -3, नीचे क्या हो गया 3 - 2, जब ये माइनस बाहर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -3 अपॉन 1, तो क्या हो गया -3, इसकी वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 स्टार, इसकी वैल्यू क्या आई है -3 आई है, 3 स्टार -3, तो 3 स्टार -3 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी अब, क्योंकि इसको सोल्व करने से -3 आया है। तो यहाँ पे पूरे की जगह मैं क्या रख सकता हूँ -3 रख सकता हूँ। अब इन दोनों को खोलो, तो इस बार क्या हो जाएगा, इस बार a बराबर 3 हो गया और b बराबर -3 हो गया। ठीक है, b बराबर -3 हो जाएगा, तो इसमें पुट करो a बराबर 3 गुना b बराबर -3 बटे a बराबर 3 प्लस b बराबर -3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा
3 तिया 9, माइनस के 9, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 माइनस 3, तो माइनस के 9 को 0 से डिवाइड करेंगे। कुछ मिस्टेक हो गई क्या? कुछ मिस्टेक हुई क्या? इसमें तो इनफाइनाइट आंसर आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। 3 और माइनस के 1 रखना है, और यहाँ पे 3 और माइनस के 1 रखा, यहाँ पे 3, यहाँ पे माइनस के 1 रखा, यहाँ पे माइनस के 3 हो गया, यहाँ पे 2 बचेगा, सॉरी 1 बचेगा, यहाँ पे माइनस के 3, ठीक है, इतना ठीक है। फिर यहाँ पे 3 इंटू, यहाँ पे भी ठीक है, 3 इंटू माइनस के 3 हो जाएगा, और यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे तो 3 इंटू माइनस के 3 हो जाएगा, 3 प्लस माइनस के 3 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। इनफाइनाइट इसका आंसर आएगा, क्योंकि 0 से किसी भी चीज़ को भाग देते हैं तो इनफाइनाइट उसका आंसर आता है। तो यहाँ पे आपकी संख्या पत्ति का तीसरा, संख्या पत्ति बोल रहा हूँ, क्या कर रहे हैं हम, सिंप्लीफिकेशन का आपका तीसरा टाइप पूरा हो चुका है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ओके, थैंक यू।